Hello everyone, myself Manish Kumar Tiwari and you are watching my educational YouTube channel Manish Gurukulam Classes। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, एम पी पी एस सी, कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC या टेट, सुपर टेट, मतलब किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें एक आध क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आते हैं और इतने ही हाईली फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल हैं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर देते हैं। तो ये बहुत छोटा वीडियो 7 से 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का बना रहा हूँ, जिसमें जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं लेके आया हूँ। आई होप ये हम लोग के एग्ज़ाम में, आपके प्रिपरेशन में जो है ये बहुत ही योगदान करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी जिसको IMF कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो IMF की स्थापना के बारे में बात किया जाए तो अमेरिका ने 1943 में 1943 में एक अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की, जिसे वाइट प्लान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये वाइट प्लान हो गया 1943 में अमेरिका के द्वारा। ठीक है, वाइट प्लान हो गया ये जो अमेरिका के द्वारा। एक मिनट, ये वाइट प्लान की स्थापना किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कब किया गया वाइट प्लान की स्थापना, 1943 में किया गया। ठीक है, ये 1943, दो चीज़ें ध्यान रखना है, अमेरिका और वाइट प्लान। यानी वाइट प्लान किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वाइट प्लान संबंधित है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन ने भी किन्स योजना के नाम से एक प्रस्ताव रखा। किन्स जो है आप लोग जानते हैं, एक बहुत ही अच्छे जो है बहुत बड़े लेवल के अर्थशास्त्री थे, जो 1930 में मंदी आया था, तीसा की मंदी जिसको कहते हैं, उस समय किन्स का जो फार्मूला था, किन्स ने ही इस मंदी से पूरे विश्व को बाहर निकाला था। तो किन्स की ये योगदान है। किन्स की बहुत सारी जो है बहुत योगदान है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो ब्रिटेन ने भी किन्स योजना के नाम से एक प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ की स्थापना करना था। ठीक है दोस्तों, फिर दोनों प्रस्ताव पर जुलाई 1944 में, कब, जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रेटन वुड्स USA में, कहाँ पे, ब्रेटन वुड्स USA में एक जगह है, वहाँ पे एक अधिवेशन में विचार विमर्श करने के लिए जैसे अधिवेशन बुलाया गया। इस दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब कहीं भी पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, तो जुलाई 1944 में हुआ। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 44 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्विन इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं, ट्विन इंस्टीट्यूशंस, तो ट्विन इंस्टीट्यूशन यानी जुड़वा जो संस्थाएं जो है उसको विश्व बैंक और IMF को कहते हैं। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से जाना जाता है, तो इसमें विश्व बैंक और IMF होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इस दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि वर्तमान में ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है विद्यमान है, और विद्यमान ही नहीं है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विश्व बैंक का उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को कर दिया गया, लेकिन ये कार्य करना प्रारंभ किया 1 मार्च 1947 से। तो ध्यान देना है इसमें। अब पूछेगा विश्व बैंक की स्थापना, तो उद्घाटन वाला मारेंगे 27 दिसंबर 1945, और पूछेगा कि विश्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया था, तो 1947 में 1947 से 1 मार्च 1947। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण बने, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं, यानी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य ये लोग बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण के रूप में ये लोग कार्य करना प्रारंभ किए, कब से, नवंबर 1947 से। ठीक है, ये ध्यान देना है, नवंबर 1947 से संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। अब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, सभी आप लोग जानते हैं। इसका कार्यालय जो पेरिस, फ्रांस के पेरिस में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कार्यालय इसका कहाँ कहाँ है, पेरिस में और जेनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में IMF के, तो ये गलत है, ये जो पुराना थोड़ा सा डेटा है इसको अपडेट कर लीजिए। वर्तमान में IMF में लगभग 190 सदस्य देश हैं, 190 सदस्य देश हैं, नहीं, IMF में 189 सदस्य देश हैं, इसको काट लीजिए, 189 लिख लीजिएगा, 189 सदस्य देश हैं। अंडोरा जो है सबसे
नवीनतम सदस्य देश है। ठीक है, ये अंडोरा है, 189वां सदस्य देश अंडोरा। दक्षिण सूडान 188वां सदस्य देश था। अब विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक वर्तमान में क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। कौन है ये क्रिस्टीना? एक मिनट उसको लिख कर दिखाते हैं आप लोग को। क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक है, क्रिस्टीना यही है मान लीजिए, जॉर्जिवा यहाँ लिख लीजिएगा, ये औरत है। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका विश्व बैंक का जो IMF का मेन उद्देश्य क्या है, तो ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा कहाँ है, ये जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अब आते हैं ये विश्व बैंक का इसका IMF का, विश्व बैंक का, इन लोगों का उद्देश्य क्या है, इन संस्थाओं का मेन उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इनको स्थापित किया गया। तो पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग मतलब कि भुगतान संतुलन को देख रेख करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन का विकास करना। मौद्रिक सहयोग यानी बैंकों जो इंटरनेशनल, जो हर देश के अपने केंद्रीय बैंक है, उनके बीच में सहयोग स्थापित करना। साथ ही साथ जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं जो विश्व में जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करना भी ये है, लेकिन ये पीछे से उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें अमेरिका जैसे देश जो है, जो पूंजीवादी देश है, उन लोग का प्रभाव इसमें ज़्यादा है। तो आजकल जो है विश्व बैंक जो है पूरी जो खुली यानी पूंजीवाद की तरफ उसका झुकाव रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन यानी व्यापार संतुलन को बढ़ावा देना है। विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट होता है दो देश के मुद्राओं के बीच, जैसे डॉलर और रुपया है, तो $1 बराबर 75 रुपया वर्तमान में है। ठीक है, तो उसी को विनिमय दर कहते हैं, यानी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में किस दर पर बदलती है उसको विनिमय दर कहते हैं। तो विनिमय दर में स्थायित्व लाना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये देखिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। प्रतिकूल भुगतान संतुलन यानी दो देशों के बीच जो व्यापार होता है, तो उस व्यापार में जो है कुछ घाटा होता है, किसी को फ़ायदा होता है। ठीक है, या कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो उनके बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समस्त लेन देन विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये ध्यान देना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक अधिकार है। इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण पत्र या पेपर मनी कहते हैं, गोल्ड मनी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको पत्र मुद्रा भी कहते हैं। देखिए, पत्र मुद्रा भी कहते हैं। IMF द्वारा इसका जनन IMF में किया गया है। तो कई एग्जाम में पूछता है SDR का फुल फॉर्म क्या है, या ये SDR किससे संबंधित है, ध्यान रखना है। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और इसमें जो है ये 1971 में इसकी विश्व बैंक में इसको स्थापित किया गया था SDR को। ठीक है, और इसको स्वर्ण पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए, पत्र मुद्रा भी कहते हैं, स्वर्ण पत्र भी कहते हैं, या स्वर्ण मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान किया गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो तरलता है, यानी विश्व में जब मंदी आती है या विश्व में तरलता मतलब कैश होता है। ठीक है, या कैश के समान जो भी परिसंपत्तियाँ हैं उसको तरलता कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तरलता, परिसंपत्तियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान किया जाता है। इन सब संस्थाओं में मौद्रिक क्षेत्र में स्वर्ण मुद्रा की भूमिका का निर्वहन करती है ये SDR जो है। ठीक है, ये SDR जो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता का समाधान करती है। यानी कि कोई देश जो है अगर IMF से लोन लेना होता है या IMF से कुछ सहयोग लेना होता है, तो SDR के फॉर्म में उसका जो है, जो उस देश का जो है योगदान जो है, उस देश के लिए SDR के फॉर्म में, SDR के रूप में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में उसमें से वो निकाल सकता है हर देश। जैसे भारत को भी IMF से कुछ पैसा लेना, उधार लेना हो, तो SDR के रूप में निकाल सकता है। इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, जो ऊपर बता चुके हैं। अब आइए, SDR एक भौतिक इकाई न होकर एक समायोजन की इकाई है, ध्यान देना है। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है, एक भौतिक इकाई न होकर एक समायोजन की इकाई है। नेक्स्ट में आइए, 1 जनवरी 1981 से SDR का मूल्य 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों की मुद्राओं, यानी कि SDR का जो मूल्य होता है, ये 5 सबसे बड़े जो निर्यातक देश हैं उनकी मुद्राओं में वो व्यक्त किया जाता है। जैसे अमेरिकी डॉलर में, ये मार्क में, ये जापानी येन में, फ्रांस के फ्रैंक में, और ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग में। ठीक है, कि इसके बास्केट माने
करेंसी का बास्केट है उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी ठीक है। फिर यूरो के प्रचलन में आने के बाद आईएमएफ ने एसडीआर के मूल्यांकन में 4 करेंसी को आधार बनाया। जब से यूरो आया तब से आईएमएफ ने एसडीआर के निर्धारण में 4 करेंसी को आधार बना दिया। पहला क्या कौन कौन सा, यूएसए डॉलर जिसका 44% भारांक है। उसके बाद से ये कौन है, यूरो है, ये यूएस डॉलर 44% भारांक के साथ, यूरो 34% भारांक के साथ, पाउंड स्टर्लिंग 11% और जापानी येन 11% भारांक के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आ जाइए। मई 2003 से भारत आईएमएफ के वित्त पोषक देशों में सम्मिलित हो गया है। ये ध्यान रखना है, भारत, चूँकि हम लोग भारत से संबंधित है तो हम लोग में भारत से जो भी संबंधित जो भी फैक्ट है उसको ध्यान रखना है। मई 2003 से भारत आईएमएफ का क्या बन गया, वित्त पोषक देशों में शामिल हो गया है। अब आज आ जाते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का पूरा नाम है, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD नाम इसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ ध्यान देना है, ये भी पूछ सकता है कि IBRD का जो है पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये भी ब्रेटन समझौते के थ्रू 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। वही जुलाई 1944 में वो सम्मेलन हुआ और 27 दिसंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चूँकि इसको ख़त्म करना है। इसकी स्थापना के लिए 27 देशों ने, विश्व बैंक की स्थापना के लिए 27 देशों ने के मध्य समझौता हुआ, जो 25 जून 1946 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ये भी पूछ सकता है विश्व बैंक कब से कार्य करना शुरू किया, और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं कि विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये देख लीजिए, मोटे मोटे हेडिंग में लिखे, ये बिल्कुल करेंट अपडेटेड है। विश्व बैंक का अध्यक्ष जो डेविड मालपास है, वर्तमान में कौन है, डेविड मालपास। और विश्व बैंक में 190 सदस्य देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं IBRD और IDA, ये यानी विश्व बैंक में 4-5 संस्थाएं हैं, जिसमें IBRD है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो ये IDA हो गया, इसी को समानतः विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। ये इसमें 4-5 संस्थाएं हैं, लेकिन ये 2 मुख्य है, एक IBRD और IDA। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें 5 संस्थाएं सम्मिलित है। देखिए अभी जो हमने बताया, ठीक है, इसमें 5 संस्थाएं सम्मिलित हैं। वो कौन कौन सी संस्थाएं, ये देख लीजिए, सबका फुल फॉर्म ध्यान रखना है इसमें। पहला जो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ध्यान रखना इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और तीसरा ये चौथा हो गया मीगा हो गया। मीगा जो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये मीगा क्या करता है, जो है मीगा जो गारंटी एजेंसी है, जैसे देशों के बीच आपस में पैसा का लेन देन होता है तो उसका गारंटी के एक इंश्योरेंस के तौर पे तैयार रहता है कि अगर डूबेगा तो मैं हूँ, ठीक है। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा विवाद है, उसका सेटलमेंट करने के लिए ICSID का गठन किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्तमान में विश्व बैंक का प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों, वर्तमान में विश्व बैंक का प्रधान कार्य क्या है, प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों, विशेषतः अल्प विकसित राष्ट्रों को विकास हेतु आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराना है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बैंक द्वारा ऋण सामान्यतः दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना है, विश्व बैंक ऋण जो है दीर्घकालीन परियोजना के लिए 5 से लेकर 20 वर्ष के बीच के लिए, इतना वर्ष के लिए ऋण देता है। और जो IMF है वो अल्पकालीन कार्यों के लिए देता है, ठीक है। तो पूछेगा कि अल्पकालीन कार्यों के लिए ऋण देता है तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दीर्घकालीन के लिए विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके विश्व बैंक के जो संचालक बोर्ड है, संचालक बोर्ड में जो 5 देश शामिल है, 5 देश हैं जिनका जो है ये संचालक बोर्ड में 24 सदस्य हैं, ठीक है। इनमें से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या होता है, 5 वर्ष का। इनमें से 5 उन देशों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनका बैंक की पूंजी में सर्वाधिक हिस्सा है। जो 5 देश हैं, जो कि जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग हैं, ये इन लोग का बैंक की पूंजी में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो यही लोग जो है संचालक बोर्ड के जो 24 सदस्य हैं उनका नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, जापान का सबसे ज़्यादा पूंजी, USA का, अमेरिका का सबसे ज़्यादा पूंजी 15%, और जापान का 6%, चीन का ये जो 4%, जर्मनी का 4% और फ्रांस का 3.75%। तो ध्यान रखना है, ठीक है, इसको कि किसका, ऐसे परसेंटेज नहीं भी ध्यान रहे तो ये ध्यान रहे, सबसे ऊपर जो है USA है, फिर जापान है, फिर चीन है, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, और फिर भारत का जो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए
2.9% योगदान है। अब विश्व में सातवें स्थान पर है, यानी IMF में योगदान के रूप में 7वें स्थान पे है और 2.9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। जो है इसका विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रखना, दीर्घकालीन ऋण। संयुक्त राष्ट्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग। तो भुगतान संतुलन के अल्पकालीन पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालीन पूंजी IMF देता है, दीर्घकालीन पूंजी विश्व बैंक व्यवस्था करता है। इस तरह से आ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये जो IDA, तो ये IDA के बारे में बात की जाए तो 24 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई। 8 नवंबर 1960 को ये कार्य करना प्रारंभ किया, यानी 24 सितंबर में स्थापना, नवंबर में कार्य करना 1960 से प्रारंभ किया। 1961 में संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। कौन? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। ठीक है, IDA को सुलभ ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट लोन विंडोज। तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सॉफ्ट लोन विंडोज किस संस्था को कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडोज, सुलभ ऋण खिड़की। तो ये सॉफ्ट लोन विंडोज जो है किसको? IDA को कहा जाता है। ठीक है, ये विश्व बैंक के पूरक संस्था है, माने विश्व बैंक के पूरक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। ये सरल शर्तों पर सस्ते दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। विकासशील देशों को, जो देश विकासशील है, विकास उन्मुख है, उनको बड़ी आसान शर्तों पे जो है दीर्घकालीन ऋण का व्यवस्था करता है। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है ये डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है। ठीक है, और इस तरह से जो है ऋण की अवधि जो है विश्व बैंक द्वारा 50 वर्ष होता है। प्रारंभिक छूट की अवधि जो है 10 वर्ष छूट रहता है, 50 वर्ष तक ऋण की अवधि रहता है विश्व बैंक का। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC की बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1955 को किया गया। ध्यान रखना, कब किया गया? 11 अप्रैल 1955 को। ये विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव अपने सदस्यों के सामने रखा, जो कि जुलाई 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 31 हो गई। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि 11 अप्रैल 1955 को IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसमें वर्तमान में सदस्य संख्या जो है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये 184 हो गया है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि वाशिंगटन DC इसका भी मुख्यालय है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है IFC का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का उद्देश्य निजी उद्देश्यों का विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए बिना सरकार की गारंटी के स्वतंत्र देशों को स्थित निजी उद्योग में निवेश करना। यानी जो प्राइवेट जो उद्योग है या निजी उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। जो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, इसका मुख्य काम है, एक तरह से ये इंश्योरेंस के तौर पर काम करती है, गारंटी एजेंसी है, MIGA इसको कहते हैं। बहुपक्षीय निवेश मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA का पूरा नाम है। इसकी स्थापना अप्रैल 1988 में हुआ। इसका भी मुख्यालय जो वाशिंगटन में है। ठीक है, ये देखिए वर्तमान में 156 विकासशील देशों, भारत भी 1994 में इसमें शामिल हो गया। 1994 में MIGA में भारत शामिल हो गया। ठीक है, इसे 25 औद्योगिक देशों सहित कुल 181 सदस्य देश है। ठीक है, MIGA में। अब नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो MIGA का उद्देश्य उत्पादक कार्यों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। निवेश प्राप्त करने वाले देश, सरकार तथा विदेशी निवेशकों के बीच परस्पर विश्वास उत्पन्न करना, यानी जो निवेश जो प्राप्त करने वाले देश हैं उस सरकार के बीच और विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास कायम करना कि भाई आपका पैसा डूबेगा तो हम हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है कि हम नहीं डूबने देंगे। ये निवेश के अवसरों की जानकारी भी देता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं ICSID की बात किया जाए, इसकी स्थापना 1966 में हुआ। निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, आइए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदी जल विवाद हैं, ठीक है, इसको, और इसी तरह से मिस्र और इंग्लैंड के बीच जो है जो स्वेज नहर विवाद है, उसमें जो ये बहुत सारा भूमिका निभाया है। ठीक है, समझ में आया? जो मिस्र में जो स्वेज नहर है भाई, जो ये अफ्रीका जो ये अफ्रीका जो है अफ्रीका है, ये स्वेज नहर है। ऐसे अरब आ गया तो स्वेज नहर यहाँ पे मिस्र है, मिस्र में और इंग्लैंड में
वो चलता है, ठीक है, कि ये किसका है, ठीक है। तो इस तरह से तो और आ गए अब ब्रिक्स पे, ब्रिक्स सम्मेलन। तो ब्रिक्स का नाम जानते ही होंगे, ब्रिक्स का नाम जल्दी से ब्रिक्स पे इसको ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। तो ब्रिक्स का हो गया, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एक अवधारणा जिससे तात्पर्य तीव्र गति से वृद्धि कर रही विकासशील अर्थव्यवस्था। ये विकासशील देशों का एक संगठन है, ध्यान रखना है, जो विकासशील देश हैं उनका संगठन है। इस तरह से इस शब्द का पहली बार प्रयोग 2001 में गोल्डमैन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 2001 में गोल्डमैन ने किया था, ठीक है। और गोल्डमैन सैस और जिम ओ'नील, ध्यान रखना दोनों का नाम, गोल्डमैन सैस और जिम ओ'नील ने किया था। और इसका पहला जो है शिखर सम्मेलन जो है, यहाँ देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया। इसका जो दूसरा शिखर सम्मेलन ये अप्रैल 2010 में हुआ, 2009 में जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अप्रैल 16 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में, ब्राज़ील का एक शहर ब्राजीलिया, वहाँ पे हुआ। दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया, तब से ये ब्रिक्स हो गया। पहले ये ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स हो गया, यानी पहले BRIC था, ब्रिक, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, अब बाद में जो है ये साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था, एस जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। अब आइए, इसका पहला शिखर सम्मेलन रसिया के एकातेरीबर्ग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में रसिया का एकातेरीबर्ग में हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से, ये एक बिम्स्टेक है, इसको भी देख लेते हैं। बिम्स्टेक जो है ये हमारे जो हिंद महासागर के जो किनारे किनारे जो देश बसे हैं उन्हीं का संगठन है। देखिए ये पहले बिस्टेक था, BISTEC नाम से जाना जाता था। इसके 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड, ठीक है। अब जो है बाद में इसमें साउथ कोरिया भी जुड़ गया। ये जून 1997 में बैंकॉक में, पहले ये समझिए, नाटी ब्रिक्स। तो ये पूछेगा बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ, तो बिम्स्टेक का स्थापना जो है जून 1997 में हुआ। कब हुआ, जून 1997 में बैंकॉक सम्मेलन में हुआ, बैंकॉक सम्मेलन। तो ये भी पूछता है कि बैंकॉक सम्मेलन किस संस्था से संबंधित है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें म्यांमार शामिल हो गया, म्यांमार, ठीक है। ये जो तब से जो है ये बिम्स्टेक बन गया 1997 से। अब जो है नेपाल, भूटान ये भी शामिल हो गए हैं, ठीक है। ये लोग फरवरी 2004 में शामिल हुए, नेपाल, भूटान। इस तरह से ये जो बिम्स्टेक है ये इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक, लिख लीजिए बिम्स्टेक, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई से इनिशिएटिव फॉर मल्टीलैटरल मल्टी सेक्टर, एम से मल्टी सेक्टर टेक्निकल, बिम्स्टी यहाँ रहता है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, टेक्निकल ये टी है, बिम्स्टेक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इस जुलाई 2004 में इसका स्थापना हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आज बस इतना ही छोटा वीडियो बनाना। इसके बाद आप लोग को इकोनॉमिक्स का एकदम जो है समझ लीजिए पूरा निचोड़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को जो है थोड़ा शेयर कीजिए। ये पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, इससे एक बाहर क्वेश्चन आएगा फिर आप लोग जो कहेंगे सो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ विदा होते हैं और जल्द ही मैं इकोनॉमिक्स का ही एक नया जो वीडियो 10-20 मिनट 15 मिनट का लेके आ रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।